मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने एक साथ नमाज जुमा अदा की। अंकारा के सदारती महल में इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अहदाफ की नाकामी की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आजम का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल से भी खिताब। कहा, सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटें और करप्शन को ख़त्म कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा दौलत कमाई जाएगी उतने ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे। अब आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमत मिलेगी। मुआशी तरक्की के लिए हमारे पास चीन की मिसाल मौजूद है। चीफ जस्टिस साकिब निसार से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की चैम्बर में मुलाकात। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी से मुतल्लिक केस में चेयरमैन नैब को तलब किया था। चेयरमैन सीटीए और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। इससे पहले समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब के अलावा सारा पाकिस्तान चोर है? क्यों ना चेयरमैन नैब का बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दें। नैब हर मामले में इंक्वायरी शुरू करके सिस्टम को रोक देता है। शहबाज शरीफ डाकू है, करप्ट है, डिसऑनेस्ट है, स्लैबिश है, लूट खाया सारे मुल्क को। उसको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इमरान खान साहब ने बनाया। जिसने बनाया, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इत्तेहादी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। ये गलत फैसला है, मैं सुप्रीम कोर्ट में यही पेश हूँगा। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने पर शेख रशीद हुकूमत से नाराज। मामला अदालत ले जाने का ऐलान। कहा, दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा डाकू है। इसहाक डार साबिक वजीर आजम के जहाज में फरार हुआ। आसिफ जरदारी भी निकल सकता है। विफाकी वजीर ने कहा, रॉयल पाम क्लब केस का फैसला जस्टिस अजमत सईद शेख करेंगे। काज के साथ गद्दारी की। उसने जो है वो जायदादें बनाई अपने भाइयों के नाम पे, अपने भतीजों के नाम पे। वो तमाम प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी है। मैं शेख रशीद के खिलाफ स्पीकर साहब को रेफरेंस जो है वो भेज रहा हूँ। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। शेख रशीद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, शेख रशीद ने कश्मीर कॉज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और कश्मीरियों की जिद्दोजहद को बेचा। लीगी रहनुमा का शेख रशीद पर जुए के अड्डे चलाने और लोगों से भत्ता लेने का भी इल्जाम। फारूक सलीम ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर सवाल उठाए तो उनके हवाले से यू टर्न ले लिया गया। तर्जमान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आवाम जानना चाहते हैं कि वजीर आजम का बतौर वजीर आजम नोटिफिकेशन हुआ या नहीं। कहीं कल को ये कहकर भाग ना जाएं कि हमारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। काबीना में बगैर नोटिफिकेशन जो लोग बैठ रहे हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। नैब ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की इंक्वायरीज बंद करने की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी चेयरमैन नैब ने दी। आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक कयूम को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के खिलाफ एनआरओ केस खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आसिफ जरदारी, मुशर्रफ और मलिक कयूम के असासों की तफसील आ चुकी है। ओमिनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। दिखावे के लिए अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी जाती है।
नवाज शरीफ के खिलाफ अपीलों का मामला, नैब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से दरखास्तों के साथ बयान हल्फी तलब किया था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वकला सजा मुअत्तली की दरखास्त पर एतराजात दूर न कर सके। एतराजात दूर करके कल रिट दोबारा दायर की जाएगी। फीसों में कमी का हुक्म सिर्फ 22 बड़े स्कूलों के लिए नहीं दिया, ये हुक्म मुल्क भर के तमाम स्कूलों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आकिब निसार के रिमार्क्स, कहा 5,000 रुपए माहाना से ज्यादा फीस लेने वाले तमाम स्कूल अपनी फीसें कम करने के पाबंद हैं। रेलवे के कब्जे में मौजूद किसी सरकारी जमीन पर हाउसिंग स्कीम नहीं बन सकती। रेलवे अराजी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, चीफ जस्टिस ने कहा रेलवे अराजी 5 साल से ज्यादा लीज पर नहीं दी जा सकेगी। रेलवे अपनी अराजी पर तजावुजात और कब्जा ना होने दे। रेलवे से अपनी अराजी वापस लेने के लिए एडवोकेट जनरल सिंध को अलग से दरखास्त देने का भी हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रॉयल पाम क्लब का मामला अलहदा सुना जाएगा। सऊदी अरब ने भारतीय खवातीन को महरम के बगैर हज की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 45 साल से ज़ायद उम्र की खवातीन महरम की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। भक्कर में अगवा के बाद कत्ल किए जाने वाले बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। 24 दिन बाद भी पुलिस सफाक कातिल का सुराग न लगा सकी। डीपीओ कहते हैं मशकूक अफराद के सैंपल फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए, नतीजा आने पर कातिल गिरफ्तार हो जाएगा। वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मिट्टी के सिविल अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज ने मजीद 2 बच्चों की जान ले ली। रवा माह जामहक बच्चों की तादाद 6 हो गई। अस्पताल में मजीद 38 बच्चे भी ज़ेर इलाज। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान का 6 जनवरी को दौरा पाकिस्तान का इम्कान। आला सतह का वफ्द भी वली अहद के साथ होगा। इमारात के वली अहद पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान कर सकते हैं। धुंध मुसलसल तीसरे रोज भी बिजली फराहमी के सिस्टम को ले डूबी। NTDC का सिस्टम फिर बैठ गया। गुद्दू की 500 kV ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप करने से पावर प्लांट्स बंद होने लगे। लेस्को, मैपको और फेस्को के सार्फिन फिर तवील लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 14,000 जबकि पैदावार 12,000 मेगावाट है। शुमाली इलाकों में सर्दी की नई लहर। बालाकोट, वादिया कागान, वादिया नीलम और अस्तोर में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। अस्तोर में दर्जा हरारत -13 जबकि शुगरान, कागान और नारान में -6 तक गिर गया। जामिया मस्जिद श्रीनगर की बेहुरमती के खिलाफ मकबूज आबादी में यौम तकद्दुस मनाया जा रहा है। शहर शहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरे। शहीद होने वाले कश्मीरियों की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर के हाईवे पर खौफनाक हादसा। कार, मुसाफिर वैन और 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे के बाद कंटेनर को धमाके के बाद आग लग गई। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक खिलाफत के बानी और बरे सगीर की जिद्दोजहद आज़ादी के अजीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर का 88वां यौम वफात आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात हुई है और मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम और तुर्क सदर ने एक साथ नमाज जुमा भी अदा की। वजीर आजम इमरान खान की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम और तुर्क सदर ने एक साथ नमाज जुम्मा अदा की। अनकरा के सदारती महल में इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान का तुर्की का अहम दौरा जारी। आज तुर्क सदर तैयब अर्दवान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम को अनकरा के सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान ने पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल की तकरीब में शिरकत की। बोले 60 की दिहाई में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करने वाली मैशियत थी। उस वक्त हम मलेशिया और जनूबी कोरिया के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे। Making profits was considered a sin, and that mindset then set us back. Nationalization took place. Some of our big industrialists, businessmen were hounded out of the country, and so we went backwards. इमरान खान ने यकीन दिलाया कि मईशत के फ़रोग के लिए सरमायाकारों की राह में हायल मुश्किलात ख़त्म कर रहे हैं। We are going to actively promote exports, most of all protect our investors. We want to give employment to a young population. So therefore our priority will be wealth creation. अनकरा में बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब में कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। Pakistan is embarking on the next 5 years of building 5 million houses, affordable houses. It's a huge project. So your construction companies are welcome. वजीर आजम ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी और मज़ार पर मौजूद गोल्डन बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए। चीफ जस्टिस ने नैब पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक दरखास्त आती है, लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। मजीद जानते हैं अकील अफजल से। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का नैब पर इजहार बरहमी, चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को चैम्बर में तलब कर लिया। इस्लामाबाद में अस्पतालों की कमी से मुतालिक अज खुद केस की समाअत के दौरान वकील CDA ने बताया कि बहरीन की जानिब से अस्पताल की पेशकश से मुतालिका जमीन का केस नैब में है। मामले में नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, जिसके बायस जमीन नहीं दी जा रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नैब चेयरमैन अदालत में पेश हों। एक दरखास्त आती है, लोगों की पगड़ियां उछालना शुरू कर देते हैं। क्या नैब के अलावा सारे चोर हैं? एक दरखास्त पर कार्रवाई शुरू करके सारा काम रोक दिया जाता है। लाहौर में नैब की एक बीबी बैठी है जो लोगों को ब्लैकमेल करती है और अपने काम करवाती है। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना चेयरमैन नैब को बतौर साबिक जज हाजिरी से इस्तिस्ना खत्म कर दें। नेकी का काम हो रहा हो, नैब टांग अड़ाकर बदनामी कर देता है। CDA के लिए अदालती हुक्म अहम है या नैब का? नैब की तहकीकात करने का कोई मियार है या नहीं? बहरीन हुकूमत 10 अरब देने को तरस रही है। अदालत ने जमीन देने का कहा था, मगर नैब ने अदालती अहकामात की तजलील शुरू कर दी। अदालत ने चेयरमैन नैब और CDA को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत मुख्तसर वक्त के लिए मुलतवी कर दी। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क़यूम के खिलाफ NRO केस खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ, मलिक क़यूम के असासों की तफसीलात आ चुकी। अहम खबर, ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी। दिखावे के लिए अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क़यूम के खिलाफ NRO केस खत्म हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा है, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ और मलिक क़यूम के असासों की तफसील आ चुकी। ओमनी ग्रुप केस में भी बहुत पेशरफ्त हो चुकी है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा।
18वीं तरमीम के मुताल्लिक केस में सेनेटर रजा रबानी के वकील ने फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे में अस्पताल बना सकती है मगर इसको चला नहीं सकती। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी जिद्दोजहद करने वाली शख्सियात को छोटे बड़े सूबे का तफरका पैदा नहीं करना चाहिए। अदालत ने सिर्फ कानूनी नुक्ते की तशरीह करनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आम शहरी मुल्क के किसी भी हिस्से में निजी अस्पताल बनाकर चला सकता है मगर वफाकी हुकूमत पर पाबंदी है कि वो सूबे में अस्पताल तामीर करके ना चलाए। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रेलवे अराजी केस की समाअत के दौरान कहा कि रेलवे अपनी अराजी फरोख्त कर सकती है। अदालत ने रेलवे को 3 से 5 साल के लिए लीज पर अराजी देने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने रिमार्क्स में कहा कि स्कूलों की फीस में कमी का हुक्म सिर्फ 22 स्कूलों के लिए नहीं बल्कि मुल्क भर के 5000 से जायद फीस लेने वाले तमाम स्कूलों के लिए है। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। धुंध NTDC के ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रिड स्टेशन के लिए वबाले जान बन गई। मुसलसल 3 रोज से जारी बिजली की लोड शेडिंग और बार बार ट्रिपिंग से सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं तालिब फरीदी से। धुंध ने NTDC के सिस्टम को पोल खोल कर रख दिया। 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से जायद पावर प्लांट्स और 500 kV ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर गईं। कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी अजाब में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला इनको हमारे हुक्मरानों को नेकी की हदायत दे, ये काम अच्छा कर सके। आधा घंटा आती है, 20 मिनट आती है, फिर चली जाती है। पिछले 3 दिन से सार्फिन घंटों की लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। बिजली की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के मसाइल में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ कारोबारी सरगर्मियां भी ठप होकर रह गई हैं। सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग हो रही है तो गर्मियों में ये क्या करेंगे। लाइट की वजह से वाकई बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। एक तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला होता है। NTDC के तर्जुमान के मुताबिक पावर प्लांट्स के स्विच यार्ड से लेकर इंसुलेटर्स तक खराबी का शिकार हैं। कई लाइंस के फॉल्ट को दूर कर दिया गया है। बतदरीज बिजली बहाल जल्द कर दी जाएगी। जबकि पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की तलब 14,006 मेगावाट है जबकि पैदावार 12,000 मेगावाट है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि सिस्टम को बचाने के लिए वक्ती तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली की पैदावार और तरसील मामूल के मुताबिक है। सिस्टम को बचाने के लिए वक्ती तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है, ऐसा कहना था वजीर तवानाई उमर अयूब का। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली की पैदावार और तरसील मामूल के मुताबिक है। क्या है कि आजकल पूरे मुल्क में और बिलखसूस पंजाब में और शुमाली सिंध में आप सब महसूस कर रहे होंगे कि काफ़ी धुंध फैली हुई है। धुंध फैलने की वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइनों पे भी काफ़ी असर पड़ता है। बदकिस्मती के साथ होता क्या है कि जो हाई ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं बिलखसूस 500 kVA की और 220 kVA की, उनके इर्द गिर्द जो हवा है और जो धुंध है वो भी चार्ज हो जाती है और उसकी वजह से आपके जो बिजली की शॉर्टिंग है वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से सिस्टम पे बोझ पड़ता है और हमें कई बार लोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैं बिलखसूस मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से सारे बिजली के सार्फिन से माजरत भी चाहता हूँ। शदीद सर्दी और धुंध के बाद अब बादलों के बरसने का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। महकमे मौसमियात ने आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। सर्द और खुश्क मौसम की छुट्टी और बारिशों का इंतजार करने वालों के लिए अच्छी खबर ये कि बादल बरसने को है। ये कहना है मौसम का हाल बताने वालों का, जिनके मुताबिक आज से मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। सरगोधा, लाहौर, गुजरांवाला डिवीजन में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर और दीगर अजला में भी आसमान पर गहरी घटाएं छाई हैं, जिनसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कोयटा और जोग डिवीजन में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात में तमाम शाहराहों पर धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। सर्द तरीन मकामात में कालाम सकरदू शामिल है, जहाँ दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।